हम सब हर दिन YouTube पर घंटों बिताते हैं, है ना? पर क्या कभी किसी ने पेज के एकदम नीचे उन छोटे-छोटे शब्दों की लाइन पर ध्यान दिया है? आज हम उसी अनदेखी जगह में छिपी कहानी को खोद कर निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, हम जिस पेज को देख रहे हैं उसका टाइटल कितना कमाल का है। ट्रू क्राइम और डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना, कितना रोमांचक, कितना क्रिएटिव लगता है। सही कहा ना? इसे पढ़कर तो यही लगता है कि भाई कुछ बहुत ही जबरदस्त और एक्शन से भरा होने वाला है। पर उसी पेज के ठीक नीचे हमें मिलती है ये लिस्ट, अबाउट, प्रेस, कॉपीराइट। अरे ये तो शब्दों की एक सूखी बोरिंग सी लिस्ट है। इसका उस रोमांचक टाइटल से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये उबाऊ दिखने वाली लाइनें आखिर हमें क्या कहानी सुना रही हैं? तो बात यह है कि ये फुटर सिर्फ कुछ छोटे-मोटे अक्षरों की जानकारी नहीं है। ये असल में पूरे YouTube प्लेटफॉर्म का एक आर्किटेक्चरल प्लान है, एक छिपा हुआ नक्शा जो हमें बताता है कि ये डिजिटल दुनिया आखिर बनी कैसे है और चलती कैसे है। तो ठीक है, इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए चलिए इसके पहले हिस्से से शुरू करते हैं, और वो है कॉर्पोरेट पहचान। मतलब ये वो लिंक्स हैं जो YouTube को सिर्फ एक वीडियो वेबसाइट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी बिजनेस एंटिटी के तौर पर दिखाते हैं। ये शब्द देखिए, अबाउट, प्रेस, कॉपीराइट, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज, ये सब मिलकर YouTube का कॉर्पोरेट चेहरा बनाते हैं। ये सिर्फ लिंक नहीं है, ये वो दरवाजे हैं जिनके जरिए ये कंपनी पूरी दुनिया और अपने बिजनेस पार्टनर्स के सामने खुद को पेश करती है। यही बताते हैं कि कंपनी है कौन, पैसा कैसे कमाती है और अपनी चीजों की रक्षा कैसे करती है। मिसाल के तौर पर प्रेस लिंक को ले लीजिए। ये कंपनी का ऑफिशियल भोंपू है। जब भी कोई नया फीचर लॉन्च होता है या कोई बड़ा विवाद खड़ा होता है, तो यहीं से कंपनी की कहानी को बहुत सावधानी से दुनिया के सामने रखा जाता है। और फिर आता है कॉपीराइट। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर मिनट 500 घंटे से ज्यादा का वीडियो अपलोड हो रहा हो, वहां ये शब्द पूरे बिजनेस मॉडल की नींव है। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि किसका कंटेंट किसका है, किसे पैसे मिलेंगे, और यहीं पे कंटेंट आईडी जैसे सिस्टम क्रिएटर्स की आज़ादी और कंपनी के कंट्रोल के बीच का तनाव साफ साफ दिखाते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट चेहरे के अलावा ये फुटर ये भी बताता है कि इस डिजिटल दुनिया में खेल के नियम क्या हैं। अब हम उन कानूनी और सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो हम सबके अनुभव को कंट्रोल करते हैं, चाहे हम वीडियो बना रहे हों या सिर्फ देख रहे हों। हर बार जब कोई YouTube का इस्तेमाल करता है तो वो अनजाने में ही इन 3 स्तंभों पर आधारित एक कॉन्ट्रैक्ट पर हाँ कह देता है। टर्म्स, जो कि कानूनी नियम है, प्राइवेसी, जो हमारे डेटा का हिसाब किताब है, और पॉलिसी और सेफ्टी, जो कि यहाँ के सामाजिक नियम है। ये एक तरह से इस डिजिटल दुनिया का संविधान है। तो इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। टर्म्स एक सख्त कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है, ये बताता है कि कानूनी तौर पर क्या हो सकता है और क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिसी और सेफ्टी समुदाय के सामाजिक नियम हैं, मतलब हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक कानूनी है तो दूसरा नैतिक। चलिए अब अपना फोकस लाते हैं इस प्लेटफॉर्म के दिल पर, वो क्रिएटर्स और डेवलपर्स जो असल में इस दुनिया को बनाते हैं, जो रोज इससे नई कहानियां और आइडियाज से भरते हैं। ये फुटर उनके लिए एक पूरी टूलकिट की तरह काम करता है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी यात्रा का नक्शा है। स्टेप 1, YouTube कैसे काम करता है, पढ़कर नियम सीखे जाते हैं। स्टेप 2, एक क्रिएटर के तौर पर प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी पहचान बनाई जाती है। और आखिर में नई सुविधाओं का परीक्षण करके एक इनसाइडर बना जा सकता है जो प्लेटफॉर्म के भविष्य को बनाने में मदद करता है। और यहाँ क्रिएटर्स से अलग एक और बहुत जरूरी ग्रुप है, डेवलपर्स। ये लोग कंटेंट नहीं बनाते, ये कोड बनाते हैं। ये ऐसे ऐप्स और टूल बनाते हैं जो इस प्लेटफॉर्म की ताकत को और बढ़ाते हैं। ये इस इकोसिस्टम की तकनीकी रीढ़ हैं और YouTube को सिर्फ एक वीडियो साइट से कहीं ज्यादा बनाते हैं। और ये सारी बातें मिलकर हमें एक बहुत ही जबरदस्त चीज दिखाती हैं। ये पूरा फुटर असल में 3 बड़ी ताकतों के बीच एक नाजुक बैलेंस को दिखाता है। एक तरफ है क्रिएटर्स की रचनात्मकता जो इस जगह को जिंदा रखती है। दूसरी तरफ है हम यूजर्स का समुदाय जिसे सुरक्षित महसूस करना है। और इन दोनों के ऊपर है कॉरपोरेशन, जिसे पैसा भी कमाना है और कानूनी पचड़ों से भी बचना है। ये तीनों ताकतें लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं। कॉपीराइट के नियम क्रिएटिविटी को रोक सकते हैं, सेफ्टी पॉलिसी समुदाय की रक्षा करती है, पर कभी-कभी बोलने की आज़ादी पर सवाल उठाती है। ये फुटर इसी मुश्किल संतुलन का एक जीता जागता दस्तावेज है।
अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और सबसे शक्तिशाली टुकड़े पर। वो एक छोटा सा निशान जो ये बताता है कि क्रिएटिविटी, समुदाय और नियमों के इस खेल में असली पावर आखिर है किसके पास। 2026 गूगल LLC। बस ये छोटा सा टेक्स्ट जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, यही पूरी कहानी का निचोड़ है। ये आखिरी मुहर है, मालिकाना हक का आखिरी और पक्का सबूत। और उन 3 अक्षरों LLC का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये एक तरह का कानूनी कवच है। ये पक्का करता है कि चाहे YouTube पर कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा विवाद क्यों ना हो, आखिरी वित्तीय और कानूनी जिम्मेदारी सीमित है। ये कॉरपोरेट पावर का वो आखिरी हस्ताक्षर है जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को थामे हुए है। तो अगली बार जब कोई किसी वेबसाइट के सबसे नीचे स्क्रॉल करे तो एक पल रुककर जरूर सोचें, क्योंकि वो फुटर सिर्फ फुटनोट नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारी डिजिटल दुनिया को और कौन से ऐसे ही अदृश्य ब्लूप्रिंट आकार दे रहे हैं जिन्हें हम हर दिन देखते तो हैं पर कभी समझते नहीं।